नमस्कार। आज हम कांचनार गुग्गुलू के बारे में जो जानकारी मिली है उसे समझने की कोशिश करेंगे। यह एक आयुर्वेदिक दवा है और जो स्रोत हमें मिला है एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट, वो बताता है कि इसका इस्तेमाल शरीर में होने वाली गांठों या ग्रंथियों के लिए होता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी। हाँ बिल्कुल। और जो लोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में रुचि रखते हैं उनके लिए ये अहम दिलचस्प हो सकता है। स्रोत के मुताबिक ये गुग्गुलू श्रेणी की दवा है, मतलब गुग्गुलू इसमें एक मुख्य घटक है। अच्छा, गुग्गुलू श्रेणी की। तो फिर इसमें होता क्या क्या है, मतलब इसके घटक क्या हैं? कचनार तो नाम में ही है। हाँ बिल्कुल, जैसा नाम है कचनार की छाल इसका मुख्य घटक है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, स्रोत बताता है कि इसमें त्रिफला यानी आंवला हरड़ बहड़ा का मिश्रण और त्रिकुटू मतलब सोंठ काली मिर्च पिपली ये भी होते हैं। अच्छा, त्रिफला और त्रिकुटू भी, ये तो काफी जाने माने योग हैं। हाँ, और इनके अलावा तेज पत्ता इलायची जैसी कुछ और जड़ी बूटियां भी होती हैं, एक खास अनुपात में। फिर इन सबको मिला के शोधित गुग्गुलू के साथ कूटा जाता है। और ये जो गुग्गुलू होता है ना, इसका वजन बाकी सारी जड़ी बूटियों के कुल वजन के बराबर होता है। फिर गोलियां बना ली जाती हैं। गोलियां? फिर कितनी बड़ी? आमतौर पर वो 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम की होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बनावट। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। स्रोत क्या कहता है, ये कहाँ कहाँ काम आती है? देखिए, स्रोत का जो मुख्य जोर है वो शरीर में कहीं भी होने वाली गांठों मतलब ग्रंथियों के इलाज पर है। जैसे बच्चों की गर्दन या कंधे के पास कई बार गांठें हो जाती है ना, जिसे गंडमाला या कंठमाला कहते हैं, उसमें उपयोगी बताया गया है। अच्छा, बच्चों की गांठों के लिए। हाँ। और बड़ों में? क्या और तरह की गांठों में भी? हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि ये चर्बी की गांठों में भी काम आ सकती है, लाइपोमा जिसे कहते हैं। स्रोत के अनुसार ये अक्सर वात और कफ के बिगड़ने से होती हैं। ऐसी हालत में इसे कई बार आरोग्यवर्धिनी वटी या फिर गोक्षुरादि गुग्गुलू के साथ मिलाकर लेने की सलाह दी जाती है। आरोग्यवर्धिनी या गोक्षुरादि गुग्गुलू के साथ, ठीक है। और कुछ? इसके अलावा एक और स्थिति है मेदोवृद्धि, मतलब शरीर में जब एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो जाए, बहुत पसीना आए, शरीर से दुर्गंध आए, ऐसी स्थिति में भी इसे त्रिफला गुग्गुलू या आरोग्यवर्धिनी वटी के साथ सहायक बताया गया है। तो ये कई तरह की स्थितियों में काम आ सकती है। अब इसे लेना कैसे है, मात्रा क्या होनी चाहिए? सामान्य मात्रा जो स्रोत में बताई गई है वो है एक बार में 4 से 6 रत्ती। ये करीब आधा ग्राम से 1 ग्राम के बीच होता है, दिन में 2 बार। 4 से 6 रत्ती? तो गोलियों में कैसे हिसाब लगाएं? और वो गोली के वजन पर निर्भर करेगा। अगर 250 mg की गोली है तो शायद 2 से 4 गोली लेनी पड़े। 500 mg की है तो 1 से 2। ये चिकित्सक ही बेहतर बता सकते हैं स्थिति देखकर। और समय कब लेना है? सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाने से करीब घंटा 1.5 घंटा पहले लेना बेहतर बताया गया है। ठीक है। किसके साथ लेना है, पानी या कुछ और? इसे त्रिफला के काढ़े के साथ ले सकते हैं, या गिलोय के रस के साथ, या फिर सादे पानी के साथ भी लिया जा सकता है। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल, असर। कितनी जल्दी असर दिखता है? देखिए, स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि रोग जितना नया होगा दवा उतनी जल्दी असर करेगी। अगर गांठें पुरानी हैं, सख्त हो गई हैं, खासकर लाइपोमा वाली, तो असर दिखने में वक्त लग सकता है, कई महीने भी। कई महीने? तो क्या इसे लंबे समय तक लेना सुरक्षित है? कोई साइड इफेक्ट्स का जिक्र है? यह अच्छी बात है कि स्रोत इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए काफी हद तक सुरक्षित बताता है। कोई खास दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स का जिक्र नहीं किया गया है। ये उन लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है जिन्हें इसे लंबे समय तक लेना पड़े। ये तो अच्छी बात है। क्या इसके साथ कुछ खाने पीने का परहेज भी बताया गया है? हाँ, कुछ परहेज जरूर बताए गए हैं, जैसे कि मैदा और मैदे से बनी चीजें ना खाएं और साधारण समुद्री नमक की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सेंधा नमक दिलचस्प है। यानी सिर्फ दवा नहीं, खानपान का भी रोल है? बिल्कुल। स्रोत में ताज़ा और आसानी से पचने वाला खाना खाने और एक नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाने पर भी जोर दिया गया है। माना जाता है कि इससे शरीर के जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक नहीं होते, मेटाबॉलिज्म सही रहता है, तो दवा का असर भी बेहतर होता है। ठीक है। और ये मिलती कहाँ है? आसानी से मिल जाती है, महंगी तो नहीं? नहीं, स्रोत के अनुसार ये महंगी दवा नहीं है। एक गोली की कीमत करीब 1-2 रुपए के आसपास ही पड़ती है। और उपलब्धता की बात करें तो ये वैद्यनाथ, डाबर, पतंजलि जैसी कई जानी मानी कंपनियां बनाती हैं, तो आयुर्वेदिक दवा दुकानों पर या फिर ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाती हैं।
तो अगर हम सारी जानकारी को समेटें तो कांचनार गुग्गुलू मुख्य रूप से गांठों और ग्रंथियों के लिए एक पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत ये साफ करता है कि इसे सही तरीके से, सही मात्रा में और जरूरी परहेज के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर अगर समस्या पुरानी हो तो धैर्य रखना भी जरूरी है। सही कहा। और ये बात भी सोचने वाली है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान सिर्फ दवा तक ही सीमित नहीं रहता, वो पूरे लाइफस्टाइल को, मतलब खान-पान और रहन-सहन को भी सेहत से जोड़कर देखता है। शायद यही होलिस्टिक अप्रोच है ना? ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य शायद सिर्फ एक गोली खाने से कहीं बढ़कर है।